गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको गणित में योग संक्रिया के प्रगुण और व्यवकलन के प्रगुण हमने आपको पढ़ाया था, जिसमें से हमने एक प्रश्न आपको दिया था। उसमें आपको प्रयुक्त प्रगुण के नाम आपको लिखने थे, वो आपने कर लिया होगा। और उसी अभ्यास के आगे का प्रश्न जो है, प्रश्न संख्या 2 से आपका शुरू होता है, तो 2 से आपको इसको करना है। इसमें आपका जो प्रश्न है उसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम हमने जैसा कि आपको बताया था कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम लिखने के लिए उसका चिन्ह बदल देते हैं। अब जैसे इसमें पहला है -15 है, तो -15 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? इसका जो माइनस का चिन्ह है वो प्लस में हो जाएगा, यानी +15 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बाकी संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम आपको लिखने हैं। इसके बाद ज्ञात कीजिए, इसमें उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करनी है, पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है। हम आपको इसको पहले ही बता चुके हैं कि उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए 1 जोड़ दिया जाता है और पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उस संख्या में से 1 घटा दिया जाता है। तो इसको आप करेंगे। उसके बाद चौथा प्रश्न है आपका, यदि a b बराबर a प्लस b प्लस -1, जहाँ a और b पूर्णांक है, तब निम्न का मान ज्ञात कीजिए। आपको निम्न का मान आपको ज्ञात करना है। इसको आप ज्ञात कीजिए। अब इसके बाद पांचवा प्रश्न जो है, इसमें है संख्याओं -1, 0, 1 के समूह में संख्याओं के सभी युग्मों के योगफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया समूह योग के लिए संयुक्त है? अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। जैसे इसमें आपको तीनों का समूह लिखना है। जैसे पहले आप -1 में 0 जोड़ोगे तो बराबर आपका क्या आएगा, यानी कि इसमें तीनों का समूह आपको लिखना है। -1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका -1 आएगा। लेकिन इसको इस तरीके से नहीं करना, इस तरीके करना है। जैसे मान लीजिए आप इसमें -1 में 1 जोड़ते हैं तो 0 आता है। इस तरीके से समूह बनाएंगे। तीनों का समूह होना चाहिए, तीनों आने चाहिए। जैसे -1 + 1 बराबर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो इसी तरीके का समूह आपको इसमें बनाना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब -9 प्लस क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा, यानी कि -9 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको इसमें भी करना है। 69 है, इसमें क्या जोड़ेंगे? 0 आ जाना चाहिए, यानी 69 है, ये प्लस में है, तो इसमें अगर आप -69 जोड़ते हो तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से आपको इसे करना है। इसके बाद 7वां सवाल है, यदि p और q 2 पूर्णांक हैं जिनमें p q का पूर्ववर्ती है, तब p - q का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हो किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या में अंतर कितना होता है। जैसे p और q 2 पूर्णांक हैं जिनमें p q की पूर्ववर्ती है, यानी q का पूर्ववर्ती p है। अब इसमें दिया गया है कि p - q, तो अब इसमें आप ये देखिए कि q, क्योंकि q उसका पूर्ववर्ती है तो ये p से छोटा है, 1 छोटा होगा, क्योंकि q p में से 1 घटाएंगे तभी q आएगा। तो इसका मतलब इसमें से जब आप घटाओगे तो -1 आना चाहिए, है ना। अब इसके बाद सत्यापित कीजिए। आपको इसमें दिया गया है, इसमें आपको सत्यापित करना है
कि यदि a बराबर 10, b बराबर 12 और c बराबर -15, इस तरीके से इसमें लिख करके जो ये दिया गया है उसको आपको सत्यापित करना है कि ये सही है या नहीं है। इसको आप खाली स्थान पर, जैसे इसमें a का मान दिया गया है तो यहाँ -10 हो जाएगा। उसके बाद फिर -b का मान कितना है, 12 है। फिर c का मान कितना है, -15 है। ऐसे इसका मान आप रखोगे, रखने के बाद इसको हल करके आप दिखाओगे कि सत्यापन करना है इसको सही है या नहीं है, बराबर है कि नहीं, ये आपको लगाना है। अब आप ये इतना सवाल आप लगाइएगा, उसके बाद फिर हम कल आपको अगले प्रश्नावली हम आपको पढ़ाएंगे जिसमें पूर्णांकों का पर गुणन संक्रिया के प्रगुण हम आपको पढ़ाएंगे। बस आज इतना ही, अब आगे कल आपको बताया जाएगा।